हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी मेकिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो 200 ग्राम की पायल है, इस पे नक्कू किस तरीके से हम लगाएंगे, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। नक्कू लगाएंगे और उसमें घुंघरू की पुआई करेंगे किस तरीके से। इसको आप मिट्टी की एक प्लेट जो है, ये सादा मिट्टी होती है हमारे, उसको थोड़ा सा गीला करेंगे पानी डाल के। उसके बाद इसमें प्लेट में से जमाएंगे। जमाने के बाद इस तरीके से इस पट्टे को जो है इसमें सेट करेंगे। ये सेट इसलिए करते हैं कि जो नक्कू लगाएंगे वो प्रॉपर साइज़ में और प्रॉपर तरीके से उसमें सेट हो जाए। इस वजह से जो है मिट्टी को यूज करना पड़ता है, ताकि हम सोल्डिंग करेंगे या वेल्डिंग लगाएंगे जो भी, तो इसमें क्या है कि जो नक्कू लगा रहे हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगे। ये जहाँ पे हम सेट करेंगे वहीं पे जो है इसको रहेंगे। इसके बाद इस नक्कू को किस तरीके से पुआई करते हैं, ये आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियो में चैन पुआई से लेकर के एक एक बारी की जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और विशेष अगर आपको बात करनी है तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट करके जो है बात कर सकते हैं। ऑल बेसिक डिटेल्स के बारे में जानकारी आपको चाहिए होगी तो उसके लिए भी आप जो है हमें कॉल करके जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप हमारी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर आप जा कर के विजिट करके वहाँ पे भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पान वगैरह जब पट्टे पे हम लगा लेते हैं, जो डिज़ाइन हम पट्टे पे लगाते हैं, उसके बाद ये नक्कू इस तरीके से लगाएंगे। मिट्टी में इसलिए सेट किए जाते हैं कि हम जब ये देखिए वेल्डिंग करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से इधर उधर हिलेंगे नहीं। अगर बिना मिट्टी के हम नक्कू लगाएंगे, रुई पे लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा हिलने का चांस रहता है। इसलिए मिट्टी पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है ये। बाकी सबका अलग अलग प्रोसेस है, कोई किस तरीके से लगाता है, कोई किस तरीके से लगाता है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप मिट्टी पे ही जो नक्कू को लगा करके उसकी झड़ाई करें। मिट्टी में आप कोई भी डिज़ाइन लगाते हैं तो वो हिलती नहीं है, क्योंकि आधा मिट्टी के अंदर चला जाता है, आधा मिट्टी के बाहर रहता है। तो सोल्डिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं आती है। बराबर तरीके से आप देखिए, सोल्डिंग जब आप करेंगे तो जितना आपको सोल्डिंग लगाना है, वहाँ पर जितना आपको टाँके की ज़रूरत है उतना ही आप टाँका लगाइए। जब भी आप झड़ाई करते हैं तो झड़ाई में क्या होता है कि आपको टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना होता है। जब सोल्डिंग कर रहे हों आप, तो टेम्परेचर जो है आपको पायल की तरफ लगाना होता है और नक्कू की तरफ लगाना होता है। तीनों चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि जो सोल्डिंग है उस पर भी जो है टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो, जो पायल है उस पर भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो। तो मीडियम साइज़ में आपको टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपको टेम्परेचर कहाँ कहाँ यूज करना है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कंप्लीट झड़ाई करेंगे। सोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इस पर अलग से जो हमारी घुंघरू की हमने पुआई की है कड़ी बना करके, वो सारी जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियोज में मिल जाएगी। आपने जो इसका फर्स्ट भाग है वो आपने देखा है, तो उसमें सारी जानकारी जो है घुंघरू की कड़ी पुआई कर रहे हैं वो सारी जानकारी उसमें मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर देखेंगे आप, स्टेप टू स्टेप अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आती है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें बेझिझक जो है हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके कोई भी जानकारी आप लेना चाहें तो वो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कॉल करेंगे और आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग कैटेगरीज़ में। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक डिज़ाइन मिलें और अधिक से अधिक आपको जानकारी मिले। तो ये हमारा मकसद होता है वीडियो बनाने का। अगर आप न्यू पर्सन भी हैं तो आप जीरो से एडवांस लेवल तक इसको सीख सकते हैं, अगर आप वीडियो पूरा देख करके इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो। और एक आपका सपना है ज्वेलरी के बिजनेस को करने का, तो आप ज्वेलरी के बिजनेस को पहले आप सीखें। सीखने के बाद इसको जो है आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर पे रह करके सीख सकते हैं, आप अपने सिटी में रह करके जो है इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ बेसिक जानकारी जो है वो चाहिए होती है। बेसिक जानकारी के साथ में आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप 12-6 महीने बाद जो है आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन सकते हैं।
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप सीख नहीं सकते या आपको कोई बताएगा नहीं। इसीलिए हमने ये कदम उठाया कि आपको अलग अलग डिज़ाइंस में जो कि आप सीख रहे हैं तो अलग अलग डिज़ाइंस के वीडियो आपको मिलते रहें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम न्यू डिज़ाइन में जो है आपको वीडियो देते रहें। अब देखिए ये कंप्लीट इसकी शोल्डिंग हो चुकी है, मिट्टी पे इस तरीके से शोल्डिंग करते हैं। अब क्या करेंगे, जब नक्कू की हम शोल्डिंग कर लेते हैं तो इस पर जो है नाका पड़ता, हम जिसको बोलते हैं कील कुंदा, जब लेडीज पहनती हैं तो उसको इसमें एक तो होता है कि ऐस नाके लगते हैं, दूसरा होता है कि कील कुंदे लगते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में नाका पड़ता बोलते हैं। आपके सिटी के हिसाब से क्या लैंग्वेज है वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। बाकी हमारे सिटी के हिसाब से हम जो यूज़ करते हैं वो नाका पड़ता या कील कुंदा यूज़ करते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सिटी में क्या लैंग्वेज है, इसके बारे में वो हमें पता नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ देखने के बाद आपको पता लग जाता है कि इसको क्या हम हमारी सिटी में क्या नाम से बोलते हैं। तो ये लगाएंगे, इसकी भी बारीक जानकारी जो है वो आपको हमारे पिछले वीडियोज़ में मिलेगी। आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है बारीकी से समझ में आएगी, एक एक चीज़ आपको बताई गई है। बाकी और भी इससे बेसिक डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, या आप हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हमारी कोशिश में हम XYZ ऐसी कोई जानकारी नहीं छुपाते हैं जो कि आपको पता नहीं चले। हम प्रत्येक जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं और अलग अलग डिज़ाइंस में वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप एक अच्छे से अच्छा जो है इसको काम को सीखें और अच्छी सी जानकारी लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस करें। हमारी कोशिश यही रहती है। अब देखिए इसमें भी टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना होता है। जो नाके पड़ते हमने लगाए हैं इसके अंदर जो है सोल्डिंग हमने टाँका लगाया वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, और जो पायल है हमारी उसके अंदर भी नहीं जाना चाहिए। अगर उसके अंदर जाएगा तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो थोड़ा सा कस्टमर को देखने पर भी ये लगेगा कि यार ये आपने सफाई से काम नहीं किया। तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा आप, क्योंकि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर वो आपके कस्टमर्स को जो है थोड़ा सा अवॉइड करेगा। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप जितना क्लियर काम करेंगे, जितना सफाई से आप काम करेंगे, कस्टमर आपका उतना ही सर्टिफाई होगा। अब ये इस पर हमने सोल्डिंग लगाया तो सोल्डिंग के ऊपर ये एक लिपि हम बोलते हैं इसको, आपकी लैंग्वेज में क्या आप बोलते हैं, इसको थोड़ा सपोर्ट के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे, और एक डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं, ताकि ये सपोर्ट का भी काम करे और एक डिज़ाइन का भी काम करे। अब दूसरी साइड से हम इसको जो है इसका दूसरा जो पड़ता है वो लगाएंगे, जो सिंगल नक्कू वाला होता है। इसमें 3 नक्कू लगते हैं एक्चुअल में। तो इसमें दूसरी साइड में प्रॉपर जिसका नक्कू जिस पे लगाया है ना पड़ता 2 नक्कू वाला, तो सिंगल नक्कू वाला भी आपको उसी के ऊपर लगाना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने नीचे वाली पे आपने लगाया फिर ऊपर वाली पे आपने नीचे वाली का सिंगल कुंडे वाला लगा दिया। ऐसा लगाएंगे तो वो आपको कहीं भी पायल के उसके अंदर बैठेगा नहीं, क्योंकि फिर से आपको इसको उतारना ही रहेगा। इसका सेट होता है, सेट बाय सेट इसको सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने गेट लगाया और गेट में इधर का गेट इधर कर दिया और इधर का गेट इधर कर दिया तो फिर वो बैठेगा नहीं। तो ये एक तरीके से गेट है, कब्जा है एक तरीके से, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे जब भी आप लगाएंगे। बाकी और भी अगर आपको परेशानी आती है इसको लगाने में, अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं तो आप हमारे से संपर्क करेंगे तो आपको हमारी टीम के द्वारा जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसमें नक्कू का भी विशेष ध्यान रखिए कि नक्कू के अंदर भी जो है जो शोल्डिंग हमने लगाई है, टाँका हमने लगाया है, वो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, और जो सपोर्ट हमने लगाया है वो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसको जो एक्स्ट्रा है लिपि उसको हम काट देंगे। काटने के बाद इसको थोड़ा सा फाइल से या रेती से हम इसको फिनिशिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे आप, तो आप धीरे धीरे जो है इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आप आसानी से इस काम को सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, और अच्छे लगते हैं तो आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहता है उस भाई तक ये वीडियो जाए और वो अच्छे से इस ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग को सीखे, और सीखने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। हमारा मकसद ये है कि आप भी हमारे मकसद में शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, और शेयर करके उनको बताएं कि ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपना खुद का बिजनेस जो है ज्वेलरी का कर सकते हैं। 12 से 6 महीने आपको सीखने में लगेंगे, तो पहले आप इसको प्रैक्टिकल करते जाएं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल को आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।